मॉडलिंग की दुनिया से जराइम की दुनिया तक पहुंचने वाली 31 साला मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाले हकाइक ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हैरान कर दिया है। बरसों तक पुलिस और हसास इदारों की निगरानी में रहने के बावजूद पिंकी लाहौर और कराची से न सिर्फ अपना मुनज़्ज़म मंशियात का नेटवर्क चलाती रही, बल्कि सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुल्क भर में अपने कारोबार को वुसअत देती रही। तहकीकाती जराये के मुताबिक अनमोल पिंकी अपने भाइयों और दीगर साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा खुफिया नेटवर्क चला रही थी जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुफिया अंदाज में कोकीन और दीगर मनशियात की सप्लाई करता था। इसके ग्राहकों में पौश इलाकों के नौजवान, तुलबा, बाअसर शख्सियात और अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। पुलिस का कहना है कि अनमोल पिंकी के खिलाफ पहले ही कई मुकदमा दर्ज थे, जिसकी वजह से इसका कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जा चुका था। लेकिन इसके बावजूद इसने दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स और बेनामी बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए अपने नेटवर्क से राब्ते बरकरार रखे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी इंतहाई मुहतात अंदाज में काम करती थी और अपने करीबी साथियों तक महदूद राब्ता रखती थी ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके असल ऑपरेशन तक ना पहुंच सकें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वॉइस नोट्स में अनमोल पिंकी को निहायत बेखौफ अंदाज में पुलिस और दीगर इदारों को चैलेंज करते हुए सुना जा सकता है। एक ऑडियो में वो मुबैना तौर पर कहती है कि अगर इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया या वो मार दी गई तब भी इसका नेटवर्क बंद नहीं होगा और इसके लोग कारोबार जारी रखेंगे। इन ऑडियोज ने इसकी मुबैना ताकत और एतमाद के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अनमोल पिंकी लाहौर के खयाबान जफर सोसाइटी में अपनी वालिदा और भाभी के साथ रहती थी, जबकि कराची में गुलशन इकबाल में इसकी रिहायशगाह और जहांगीर रोड के बलोचपाड़ा में खानदानी घर मौजूद था। बताया जाता है कि इसका ताल्लुक एक गरीब और मुतवसत घराने से था। इसके वालिद मुराद बख्श, जो कोलची बलोच बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, टैक्सी चलाकर घर का खर्च पूरा करते थे, जबकि वालिदा का ताल्लुक पंजाब से था। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ कि अनमोल पिंकी ने 8वीं जमात के बाद तालीम अधूरी छोड़ दी थी और कम उम्री में लाहौर मुंतकिल हो गई थी, जहां वो मॉडलिंग और अदाकारी के शोबे में किस्मत आजमाना चाहती थी। इस दौरान वो फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के दफातर के चक्कर लगाती रही ताकि इसे किसी प्रोजेक्ट में काम मिल सके। इसी जद्दोजहद के दौरान इसका जिनसी इस्तेहसाल भी हुआ। फिर इसकी मुलाकात एक वकील से हुई, जिससे बाद में इसने शादी कर ली। पुलिस जराये का कहना है कि अनमोल पिंकी को जराइम की दुनिया में लाने में इसके पहले शौहर और इसके भाइयों ने अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में वो लाहौर से कराची तक कोकीन की तरसील में अपने शौहर के लिए काम करती थी, लेकिन बाद में शौहर से अलहदगी के बाद इसने अपना अलग नेटवर्क कायम कर लिया। बादअज़ां इसने एक रिटायर्ड पुलिस अफसर से दूसरी शादी की, जिसके बाद इसके असर रसूख में मजीद इजाफा हुआ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक इसके खानदान ने भी बाद में लाहौर मुंतकिल होकर मुख्तलिफ कारोबार शुरू किए। इसके बड़े भाई ने रेस्टोरेंट और दीगर कारोबार कायम किए, जो वक्त के साथ तेजी से तरक्की करते गए। ताहम पुलिस को शुबा है कि इन कारोबारों में मनशियात से हासिल होने वाली रकम भी इस्तेमाल की जाती रही। जराये का कहना है कि अनमोल पिंकी सिर्फ कोकीन के कारोबार पर तवज्जो देती थी और इसने मनशियात की दुनिया में अपना अलग ब्रांड बना रखा था। बताया जाता है कि स्मगलिंग के जरिए मुल्क में आने वाली कोकीन में मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर इसकी मिकदार बढ़ाई जाती थी ताकि ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। ताहम वो अपने ग्राहकों में मयार बरकरार रखने के लिए खास एहतियात करती थी। यही वजह थी कि इसके नेटवर्क को अमीर तबके में खास शोहरत हासिल हो गई थी। तहकीकात के मुताबिक वो रोजाना लाखों बल्कि मुमकिन तौर पर करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात फरोख्त करती थी। हुक्काम ने एतराफ किया कि इसकी कमाई का कुछ हिस्सा मुबैना तौर पर बाज कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बतौर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था ताकि कार्रवाइयों से बचा जा सके। अनमोल पिंकी के वालिद के साथ इसके ताल्लुकात इस हद तक खराब हो चुके थे कि 2022 में इसके वालिद ने 2 उर्दू अखबारात में इश्तहार शाया करवा कर अपनी बेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। इश्तहार में कहा गया था कि वो मुसलसल नाफरमानी, खुदसरी और वालिद की बेतौकीरी करती रही है, जबकि 5 साल तक घर से गायब रहने समेत दीगर वजूहात की बिना पर खानदान इससे ला ताल्लुक हो रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अनमोल पिंकी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज है, जिनमें इंसदाद मनशियात फोर्स
ANF के 2 मुकदमात भी शामिल हैं। बाज़ मुकदमात में इसके भाइयों और एक खातून मंजूर फातिमा को शरीक मुल्जिम नामजद किया गया। एक मुकदमे में इसके बड़े भाई को 2025 में अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि दीगर केसेस में बाज़ मुल्जिमान बरी और अनमोल पिंक की इश्तहारी करार दी गई थी। 2019 में ANF क्लिफ्टन की जानिब से दर्ज मुकदमे में इसके एक भाई मोहम्मद नासिर को अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि अनमोल पिंकी को मफरू करार दे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि वो कई बरसों तक मुख्तलिफ शहरों में अपनी शनाख्त और रिहाइश तब्दील करके कानून की गिरफ्त से बचती रही। मनशियात फरोशी के अलावा अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक 9 मई 2026 को बगदादी के इलाके में एक स्कूल के करीब फुटपाथ से एक नामालूम शख्स की लाश मिली थी, जिसे मुबैना तौर पर मनशियात का आदी करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की जेब से मनशियात का एक पैकेट बरामद हुआ, जिस पर दर्ज था क्वीन मादाम पिंकी, डॉन नाम ही काफी है, एंजॉय। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मज़कूरा मनशियात के इस्तेमाल के बाइस इस शख्स की मौत वाक़ हुई। पुलिस ने अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से इसे 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इससे मजीद अहम इंकिशाफात मुतवक्को हैं और इसके नेटवर्क से जुड़े मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।